किसी सीज फायर की घोषणा करेगी, उससे फौज का मोराल भी डाउन हुआ है और लोगों का मोराल भी डाउन हुआ है। मोदी जी दबाव में आ गए, किसके दबाव? अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में आ गए। मोदी जी को मैं समझता था कि इंदिरा जी के बाद कोई अगर बहादुर अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कब्जा क्यों नहीं किया, जिसका रेजोल्यूशन इन्होंने पार्लियामेंट में पास किया है? था सुनहरी मौका था जिसको मोदी जी ने मिट्टी में मिला दिया। फिर कर्नल सोफिया को कहा आतंकवादियों की बहन है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है क्या? उन्होंने कहा था एक गोली भी चलेगी तो हम युद्ध मानेंगे, करो युद्ध, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अंदर घुसकर वहां बैठ जाओ। आप देख रहे हैं गुड़गांव रिपोर्टर। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव। पाकिस्तान पर करारा हमला किया गया और उसके बाद युद्ध विराम हो गया। एक फौजी के रूप में आप इसे कैसे देखते? 6 और 7 की रात को जो अटैक हुआ हमारी तरफ से, वो तो 100% जो है उसकी मैं दाद देता हूँ अपने एयरफोर्स की, जिन्होंने पॉइंटेड है अटैक किया। और उसके बाद हमारी फौजों ने जो है उनके एयर डिफेंसेस को भी ध्वस्त किया। और पर मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से सीज फायर की घोषणा करेगी, उससे फौज का मोराल भी डाउन हुआ है और लोगों का मोराल भी डाउन हुआ है। क्योंकि ट्रंप जो है घोषणा कर रहा है, इंदिरा गांधी जी जो हैं उन्होंने अमेरिका को कभी समझा नहीं। जब ये 1971 में की जब वार हुई और जब 7वां बेड़ा भी आ गया था बे ऑफ बंगाल में, तो उन्होंने कह दिया था तो कि तुम कुछ भी ले आओ, हम अटैक करेंगे बांग्लादेश देश के उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान पे। और 1 लाख बंदी बनाए और बांग्लादेश को आज़ाद किया। और उन्होंने कभी भी अमेरिका हो या कोई भी हो, हमेशा अपने अपने तौर पे काम किया। इनके पास मौका था। ये कहते हैं कि भाई इंदिरा जी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तब क्यों नहीं लिया। अरे भाई 2 टारगेट एक टाइम पे थोड़ी ले सकते हो। अगर आप अपने फोर्सेस को वेस्ट में भी आप कर दो और ईस्ट में भी कर दो, इधर तो डिफेंड करना था वेस्ट में, लेकिन हमारा तो टारगेट था बांग्लादेश को आज़ाद करना। इनके पास मौका था कि ये एक तरफा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर कब्जा करते, घुस के वहां जाके बैठते। वहां के लोग भी तैयार थे। आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, आज वो तिरंगा यात्रा वो खुद निकाल रहे हैं, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा है और उनका जो ट्रेड है, उनकी जो टूरिज्म है, वो सब डिपेंडेंट उस पर है। तो फौज का जो इन्होंने ये कहा कि अगर एक गोली भी चलती है तो हमें युद्ध, इसको युद्ध मानेंगे। अभी आपके बारामूला में, आपके पुलवामा में, आपके शोपियां में अभी भी जो है आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। कि अब तो फिर युद्ध विराम किस बात का हुआ? तो आपको क्या लगता है क्यों युद्ध विराम के लिए तैयार हो गई सरकार? आपको पीछे मोदी जी दबाव में आ गए, किसके दबाव? अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में आ गए। जो कि बहुत ही एक अच्छी कोई एक प्रथा नहीं है कि कोई दूसरा देश जो है वो सीज फायर की घोषणा करे। अरे जब इंदिरा जी ने शिमला एग्रीमेंट किया, तो दोनों प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के जो है शिमला एग्रीमेंट के बारे में बातें लिखी। इसी तरीके से दोनों प्रधानमंत्री पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब्जा करके, और दोनों फिर प्रधानमंत्री बैठते और फिर टेबल पे बात करते। ये तो कोई तरीका नहीं ना कि आप जो है किसी के कहने से एक शब्द लेट्स हैव ट्रेड, इसका मतलब आप जो है झुकाव में आ गए, दबाव में आ गए। मोदी जी को मैं समझता था कि इंदिरा जी के बाद कोई अगर बहादुर अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी हैं। लेकिन मेरा जो है जो एक भ्रम था वो दूर हो गया। आप मोदी जी को एक बहादुर प्रधानमंत्री मानते थे इससे पहले? मैं समझता था कि उनके मुकाबले में वो एक अच्छे प्रधानमंत्री का कार्य कर सके, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि वो किसी काम के नहीं है। जिस तरीके से वो बोलते थे कि मैं घुस के मारूंगा, तो मैं समझता था हो सकता है अभी इस बार घुस के मार दे। मेरा तो सेना ने तो घुसकर मारा ही, काफी सारे टारगेट्स हिट किए आतंकवादी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कब्जा क्यों नहीं किया?
जिसका रेजोल्यूशन इन्होंने पार्लियामेंट में पास किया है। मुझे तो ये था कि भी जो हमारी फौज है उस पर विश्वास करना चाहिए था, अपनी नेवी पे विश्वास करना चाहिए था। अपनी जो है बलूचिस्तान जो है वो तैयार बैठा हुआ था, उधर जो पख्तून है वो जो है खिलाफ थे, सिंध में लोग खिलाफ थे। ऐसा मौका हिंदुस्तान के हाथ में आ रहा था, सुनहरी मौका था, जिसको मोदी जी ने मिट्टी में मिला दिया। बीजेपी के कुछ नेताओं का जो बयान आया है, एक तो हिमांशु नरवाल के बारे में जो उन्होंने बात कही कि भाई जो मासूम लोग हैं उनको ऊपर अटैक ना किया जाए, उनको मारा ना जाए, उसके ऊपर उनको ट्रोल किया। सबसे भद्दी बात तो ये थी। फिर कर्नल सोफिया को कहा आतंकवादियों की बहन है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है क्या? जिसके पिता भी फौज में थे, जिनके दादा भी फौज में थे और 3 पीढ़ियों से फौज में रह रहे हैं, उनके बारे में आप इस प्रकार अनाप शनाप बात करें। और अभी जो है इनका डिप्टी सीएम जो है मध्य प्रदेश का, वो कहता है कि जी जो है चरणों में नतमस्तक होगी सेना जो है हमारी भारत की सेना। और किस तरीके से एक मंत्री ने जो कर्नल सोफिया के बारे में जो बयान दिया, उन दोनों के आज तक इन दोनों डिप्टी सीएम के और मंत्री के इस्तीफे क्यों नहीं ले रहे? किस बात का डर खा रहा है अपने मोहन जी का? या फिर इनकी विचारधारा है, जो ये बात कह रहे हैं उससे सहमत है ये? तो इसके खिलाफ तो पूरे देश के अंदर रोष है। आप सेना को कह रहे हो कि ये स्टार जो लगते हैं, मेरे को जब कमीशन मिला था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, वो आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट, मेरे पास आज भी है। अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जारी है, तो क्या फिर मौका मिलेगा भारत को इस तरह का? अभी तो शोपिया में अटैक हुआ, आतंकवादी अटैक हुआ, पुलवामा में हुआ, आपके बारामूला में हुआ, अभी भी रोज अटैक और आतंकवादी अटैक हो रहे हैं। उन्होंने कहा था एक गोली भी चलेगी तो हम युद्ध मानेंगे। करो युद्ध, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अंदर घुसकर वहां बैठ जाओ। तो बोलिए थे कैप्टन अजय सिंह यादव, जो कि अपनी बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, और आज भी उन्होंने खुलकर बात की। ओम सिंह, गुड़गांव रिपोर्टर।